जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, 22 अप्रैल को एग्जाम हो चुके हैं आर्मी के। आज है 23 अप्रैल। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस प्रकार का पेपर का लेवल था, उस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। 22 तारीख की कट ऑफ कितनी रह सकती है आपकी, उसके बारे में विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, जो हवा थी कि आर्मी का पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले कहा था कि आर्मी का पेपर है जो एक ही किताब है उसी से बनता है, उसी का लेवल वो रहता है। और उसी के लेवल की बात करें तो वो पेपर जो पूरा का पूरा उसी लेवल का आज आया है। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में तो मतलब बिल्कुल ही लेवल अप डाउन था। जैसे जैसे शाम का अंधेरा होता गया पेपर का लेवल भी बढ़ता गया। और थर्ड शिफ्ट आते आते पेपर थोड़ा टफ जरूर था। जीके जीएस लेवल की थी। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो वो बहुत ही लो लेवल की थी, यानी कि अगर जिनका जो मान के चल रहे थे कि मैथ रीजनिंग में हम टॉप है और जीके जीएस में थोड़ा कमजोर है, तो उनको नुकसान ही हुआ है। जिन छात्रों की जीके अच्छी थी उनको फायदा हुआ है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग उस लेवल की नहीं आई जिस प्रकार की सोच थी, बहुत ही कम लेवल की रही। जीके जीएस में जरूर थोड़ा बहुत अपन को देखने को मिला कि हाँ लेवल के प्रश्न थे। जीएस में ज्यादातर प्रश्न अपन ने जो 600 प्रश्न वाली पीडीएफ थी उसमें से मिले हैं। और जीके के प्रश्नों की बात करें, जीके का कोई गारंटी नहीं रहती है कि कहां से प्रश्न आएगा कहां से नहीं आएगा, तो वैसा ही देखने को मिला है। लेकिन एक पैटर्न सेट किया गया है कि उसी पैटर्न के आधार पे आगे भी एग्जाम होंगे, उन्हीं में भी उसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि विदेश मंत्री पूछे गए थे, तो विदेश मंत्री अगर पूछ लिया है तो आसपास में मान के चलिए कि सड़क परिवहन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, रक्षा मंत्री कोई भी पूछ सकते हैं आपसे। विटामिन के सवाल हर तीनों शिफ्ट में आए तो विटामिन को अच्छे से रट जाना है। यानी उस एक पैटर्न को सेट करना, आपको पूरे के पूरे प्रश्न जो है आपको मिल रहे हैं यूट्यूब वगैरह से, तो वो लिख के रखने हैं पूरे। आपका जब एग्जाम हो उससे लेवल के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इससे इधर या फिर इससे इधर। 3 शिफ्ट हो चुकी है, चौथी शिफ्ट अभी के समय जो अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तभी चौथी शिफ्ट चल रही है। पांचवी छठी यानी पूरे 15 शिफ्ट है आपके जीडी वालों के लिए, तो चौथी शिफ्ट हो जाएगी। फिर पीछे 11 शिफ्ट बचेगी, तो जो 4 शिफ्टों का रहेगा आकलन वो का वही आकलन वहां देखने को मिलेगा। ऐसा इधर उधर नहीं होगा कि प्रश्न वहां लगा है यहाँ लगा है बिल्कुल ही आई कर दिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक सिमिलर रहेगा। अब यह है कि सर थर्ड शिफ्ट वालों का मैसेज है सर हमारे पेपर हार्ड था, हमारा क्या होगा। देखिएगा, आर्मी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। एसएससी जीडी वगैरह का होता तो अभी देखते कि पेपर शिफ्ट हार्ड आई है तो पेपर में नॉर्मलाइजेशन है, लेकिन यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिल सकता। और अगर होगा तो भी अंदर की बात है, आर्मी वाले कभी भी बाहर नहीं बताते हैं कोई भी बात। तो पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल एक मॉडरेट लेवल था, न तो ज्यादा अपन इसको सरल कह सकते हैं नहीं ज्यादा हार्ड कह सकते हैं। रही बात कट ऑफ की, छात्रों के आ रहे हैं कि मैसेज सर 22 की मेरा फर्स्ट शिफ्ट था उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, सेकंड शिफ्ट थी उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, थर्ड की क्या रहेगी। देखिए साथ ही यहाँ शिफ्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं बनती आर्मी के अंदर, नहीं आपको कभी पता चलेगा आपके कितने नंबर आए। बस एक अनुमान है कि आप बाहर आए, आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा ये प्रश्न है ये मेरे सही है, और वहां बाई चांस गलती से आपने दूसरा भरा है तो भी आपको याद नहीं रह पाएगा। आपका मन है कि उसको सही मानना है, तो आप यूट्यूब वाले ने कहा है इसका उत्तर ये, तो आप सोचोगे कि यार मैंने भी शायद ये करा होगा। जब एग्जाम देने बैठे तब आपको ऐसा लगा कि पेपर सरल है, और उस सरल को देखते हुए आपने क्या करा, ज्यादा अटेंड करे। जो अपने यहाँ पे ऑफलाइन वाले छात्र है, 2 छात्र दोनों ने लगभग पूरे अटेंड करे हैं। क्यों, उनको लगा कि पेपर सरल है, पेपर सरल है तो मेरिट हाई जाएगी। इस वजह से अगर अपन पीछे रह गए प्रश्न पूरा अटेंड करने पड़ेंगे, वरना अपन पीछे रह जाएंगे। और वो पीछे रह गए किस कारण से, जिन्होंने ज्यादा अटेंड करे पूरे में से पूरे, वो पीछे ही रहेंगे। जितने आते हैं उतने अटेंड करो। मैं ये कहता हूँ पिछली बार अगर 22, 23, 24 पे मेरिट गई है, मैं यहाँ जोधपुर एआरओ की बात कर रहा हूँ, राजस्थान से हाईएस्ट जाती है यहाँ की मेरिट राजस्थान में। 22, 23, 24, 25 लास्ट गई थी लास्ट पिछले समय। तो अब की बार मैं अगर करूं हाईएस्ट करना चाहूं तो लास्ट 28 कर सकता हूं मैं। फिजिकल कॉल आपका 28 प्रश्न अगर आपके सही है तो हो जाएगा। हाईएस्ट की बात कर रहा हूं, लोवेस्ट पे अपन 20 पे भी हो सकते हैं, 20 से 28 के बीच में भी हो सकते हैं। अलग अलग एआरओ की अलग अलग रहेगी कट ऑफ, तो आप एआरओ बता दीजिएगा अपना, मैं बता दूंगा कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। एक अनुमान सेट करते हैं अपन, ये नहीं कि 100% इतनी ही जाएगी, एक अनुमान लगाते हैं अपन। क्योंकि आर्मी वाले कभी प्रश्न आपको बताएंगे नहीं आपके कितने सही हुए, तो फिर कट ऑफ तो दूर की बात है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके रोल नंबर देंगे कि आप रोल नंबर ये रोल नंबर वाले फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए। रही बात की कट ऑफ हाई जाएगी, हाई जाएगी, हाई जाएगी, पेपर सरल है, लेकिन
जब एग्जाम देने बैठे तो आपने 50 अटेंड करे, एग्जाम हॉल में आपको लगा कि 4-5 गलत है, 45 सही है। एग्जाम हॉल से आप बस के लिए रवाना हुए, बस में बैठे या टेम्पो में बैठे, तो आपको लगा, आप आसपास से बात करी तो आपको पता चल गया कि सर ये 4 सवाल और गलत है, मेरे 41 सही है। बस में बैठ के घर पहुंचे, घर पहुंच के आपने फोन वगैरह निकाला, यूट्यूब वगैरह देखा करा, तो आपको लगा कि यार ये तो सरासर अन्याय है, जो अपन करके आए वो तो गलत मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं। तब आपके क्या करा कि आपने देखा कि सर 35 तो सही है, बाकी 15 गलत हो गए। अब 35 सही है, 15 गलत है, तो उसके लगभग 4 घंटे तो पहुंच गए 31 पे। वो छात्र जो 45 की डिमांड करे थे वो पहुंच गए आपके 41 पे। कहां पे पहुंचे हैं? 41 पे। 41 बताते बताते 31 पे आ गए वो छात्र। तो देख लीजिएगा, ये है पेपर का स्तर। आपको लगा सरल है, आपने अटेंड ज्यादा करे, इस चक्कर में आप माइनस खाए, माइनस खा के आप रेस से किनारे पे आ गए। तो मेरिट यही रहने की संभावना। आपको लग रहा है ऐसा पेपर देख के, क्योंकि आप यहाँ अपने फोन में देख रहे हो, तो आपको अगर उत्तर नहीं आ रहा तो जैसे ही उसने बताया, अरे यार ये तो मेरे को आता था, वहां नहीं आएगा। वहां आप कितना भी दिमाग पे जोर लगो, अगर आपको नहीं आ रहा तो वो नहीं आएगा। यहाँ आप आराम से बता सकते हो प्रश्नों को। तो वहां एग्जाम हॉल का माहौल क्या रहता है और अपन यहाँ लाइब्रेरी में बैठ के जो माहौल सेट करते हैं वो क्या रहता है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। वहां प्रेशर रहता है माइंड पे, समय उल्टा चलता है, 59 मिनट, 58 मिनट, 57 मिनट, 56 मिनट उल्टा चलता है, तो दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर देता है। यहाँ आपके पास प्रॉपर समय, आपने देखा होगा मॉक टेस्ट आप देते हो 30 मिनट में पूरा कर देते हो, लेकिन वहां समय कम लगेगा आपको। वहां समय ऐसा लगेगा कि समय निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो साथियों, एक नेरेटिव सेट नहीं करना है कि मेरिट हाई जाएगी। मैं ये कहता हूं मेरिट लो ही जाएगी। पिछले बार की अगर मैं 25 एवरेज मानूं तो 25 ही जाएगी। अगर ज्यादा अगर हुई तो 28 जा सकती है लास्ट। जिन एआरओ की हाई जाती है उनकी बात कर रहे हैं, और जिनकी लो जाती है उनकी तो और भी कम देखने को मिल सकती है, 20-22 सवाल तक भी मिल सकती है। लड़कियों का जिनको 30 तारीख को है उनको भी यही कहना है कि आप ये पेपर का सेट करो, प्रश्न पूरे नोट करो, हर शिफ्ट के प्रश्न नोट करो। कई शिफ्टों में तो यही प्रश्न घूम जाएंगे आपके। मैथ्स का लेवल तो इतना मतलब कम था कि बस पूछो ही मत। रीजनिंग का लेवल फिर भी थोड़ा बहुत मान सकते हैं ज्यादा, लेकिन 5 से में से 4 सवाल हर कोई कर रहा है। मैथ्स के 15 में से 15 अटेंड कर रहे हैं वो छात्र भी जो कहते थे कि सर मैथ्स से डर लगता है, क्योंकि मैथ्स बनाई की ऐसी लेवल की थी। उनको सिर्फ, मैंने पहले कहा था, उनको 10th लेवल था, उनको अग्निवीर बनाना, आपको इंजीनियर नहीं बनाना। मैंने एक वीडियो में कहा था कि सर मैथ्स इतनी टफ आ रही है, हमारे को मैथ्स नहीं आती, क्या करें। और भाई साहब, उनको आर्मी में बनाना, अग्निवीर बनाना, उनको देश की सेवा करने के लिए लेके जाना। आपको यहाँ इंजीनियर नहीं बनाना, कोई आपसे मैकेनिक डॉक्टर वगैरह नहीं बनाएंगे कि आपको हाई फाई प्रश्न देवे, ऐसा कुछ। उन्होंने लिखा है कि 10th लेवल तक का एग्जाम है तो 10th लेवल तक के ही प्रश्न देंगे। जीएस में जरूर कुछ सवाल ऐसे हैं जो इंग्लिश में पूछ लिए गए हैं। अभी जैसे मायोपिया वो था, दृष्टि दोष, हमने छात्रों को निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष अच्छे से पढ़ा रखा है, लेकिन वहां मायोपिया आ गया शब्द, तो मैंने मायोपिया के बारे में कक्षा में कभी चर्चा नहीं करी। तो वो सवाल छात्रों ने अगर ऑनलाइन देख रखा था तो वो सही करा है कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष है, 3 अक्षरों का नाम है, तो अवतल लेंस बड़ा वाला लगेगा। लेकिन वो इंग्लिश में शब्द दे रखे हैं कई प्रश्नों के, और बॉटनी खास तौर पे 4 से 5 सवाल जो बायोलॉजी के निकल रहे उसमें बॉटनी की ज्यादा है, तो बॉटनी की तरफ भी आपको ध्यान देना है। तो ये कहना है हवा नहीं बनानी है, मेरिट कम ही जाएगी, कट ऑफ कम ही जाएगी। आप सुनिश्चित होकर तैयारी कीजिएगा। जो अगर आपने परिणाम माइंड में सेट कर रखा है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, तो 100% आपको कोई नहीं रोक सकता। नैरेटिव सेट नहीं करना कि सर मेरा होगा या नहीं होगा। अरे होगा ही होगा, आपका नहीं होगा तो किसका होगा। बी पॉजिटिव होकर तैयारी करो। 5-6 दिन, कल परसों जब भी आपका एग्जाम हो, शिद्दत से पेपर दो। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। तो अगर आपने आर्मी की बदन की वर्दी चाहिए तो सारी कायनात जो है अपने ब्रह्मांड की, ऊपर वाला हो, आपके दोस्त हो, पेपर का माहौल हो, एग्जाम का माहौल हो, प्रश्न जो आपने पढ़े वही आएंगे, तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाएगी। और अगर आप सोच रहे यार मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा जुगाड़ देखेंगे, तो वो दूसरे जुगाड़ में ही लगे रहना। फिर जब तक अगर आर्मी की एज है तो आर्मी ही पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी जो बाद में है वो बाद में देखी जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ आर्मी की प्रैक्टिस, आर्मी ही फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी, ये ध्यान रखना है। तो साथियों, मैं सिर्फ और सिर्फ संवाद के लिए आपके आसपास में आज हाजिर हुआ हूं कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है, माइंड को पॉजिटिव रखना है। और ये जो हवा बना रहे मेरिट हाई जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप उन छात्रों से बात करो जो कल पेपर दे के आ रहे थे। तो मैंने एक दो छात्रों से बात की, उन्होंने कहा था सर हमने 45 प्लस करे हैं और लगभग लगभग पूरे सही है। नाइट में एक बार फिर बात करी तो कह रहे सर गुरुजी धोखा हो गया, अटेंड ज्यादा कर लिए। और अब जैसे जैसे परत खुल रही है कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि वो शुरू में उनको जितने उन्होंने करे वो सही मानते हैं। जैसे जैसे बाहर आते रहे यार ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो वो ज्यादा अगर अटेंड करोगे तो आप 10 अटेंड करोगे, उसमें से 2 सही होंगे तो आप ये सोचते हो कि 2 सही की नहीं 3-4 हो जाए तो 1-2 प्लस में रह जाए। नहीं होंगे, वो माइनस में, ये 8 से ज्यादा ही गलत हो सकते हैं, वहां संभावना 8 से ज्यादा ही गलत होंगे, संभावना ये रहेगी आपकी। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव से बचना है, अटेंड उतने ही करना है जितने हो। अगर आपके 30 अटेंड करें तो कोशिश कर सकते हो कि जिन पे 2 क्रॉस कर रखे हैं आपने, 2 गलत को छांटने वाली पद्धति है तो 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन अगर चारों ही ऑप्शन आपको नहीं आ रहे तो उस पर अटेंड नहीं करना, आपको उससे अटेंड करने से बचना ही। तो जो अभी 23, 24, 25 और आपके जो 29 तारीख, 30 तारीख जिनके एग्जाम है, उन सबको बेस्ट ऑफ लक। निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, सिलेक्शन आपका ही होगा। बिना कोई झंझट के, बिना कोई डरे, निश्चिंत होकर के तैयारी करें आप, सिलेक्शन आपका ही होगा। और कट ऑफ की मैंने बता दिया, 25 से ऊपर नहीं जाएगी, 25 लास्ट 28 जा सकती है फिजिकल की। फाइनल की अपन बाद में बात करेंगे। हर शिफ्ट का एनालाइज में शाम को लेकर के आता हूं आपके सामने। जो छात्र हमारे डेली हर शिफ्ट में हर दिन आपके सामने उपस्थित होंगे, जो हमारे ऑफलाइन छात्र, उनसे मैं रूबरू कराऊंगा आपको। रात को अपना 10 बजे एक वीडियो आता है। और अभी सुबह के जो एनालिसिस करते हैं अपन, 22 तारीख की शिफ्ट कैसी थी, कल अगर इसी समय एक वीडियो आएगा जिसमें बताएंगे 23 तारीख का दिन कैसा रहा आर्मी वालों के लिए। तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।